एक जबरदस्त फाइट की अनाउंसमेंट डेना वाइट ने कर दी और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ड्रीकस डुप्लेसिस हमजत चिमाएव से हारने के बाद अब अपना बदला लेना चाहेंगे कि भाई साहब कोई भी मेरे हत्थे चढ़ जाए, जो मेरी पिछली हार थी हमजत चिमाएव की उसको मैं पीछे छोड़ दूं और एक विक्ट्री निकाल के दोबारा से मैं ये कह दूं कि भाई मुझे टाइटल शॉट चाहिए। क्योंकि अगर हमजत चिमाएव नहीं आते ड्रीकस डुप्लेसिस के रास्ते में, तो क्या आपको लगता है कि ड्रीकस डुप्लेसिस अपनी बेल्ट को हार जाते किसी और से? क्योंकि अब का जो मैचअप है दोस्तों वो ऐसा है जिसने हमजत को भी टफ टाइम दिया था, नाइजीरियन नाइटमेयर कमारू उस्मान। तो उस एरिया का रियल किंग कौन है ये फाइट डिसाइड करने वाली है। जुलाई के महीने में फाइट होगी 18 जुलाई को, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि हम ये कह दें कि भाई इस फाइट को ज़्यादा टाइम है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बड़े ध्यान से ड्रीकस डुप्लेसिस की फाइट कमारू उस्मान के साथ। कमारू उस्मान वैसे तो वेल्टरवेट के फाइटर हैं, लेकिन मिडल वेट में ये क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने भी खुद से पूछा था। क्या ये वेट क्लास वेल्टरवेट के मुकाबले कमारू उस्मान के लिए बेटर होगी? क्या बोलते हो भाई लोगों? मेरे दिमाग में क्या आया, अगर आप ये सुन लोगे ना यार, तो आपको ये फाइट जाएगी कैसे वो समझ में आने लग जाएगा। जैसे ही ये फाइट अनाउंस हुई ना, मेरा ध्यान दो चीजों के ऊपर गया। सबसे पहले चीज मेरा ध्यान जिसके ऊपर गया वो थी कमारू उस्मान की नी, उनके घुटने। और दूसरी चीज जिसके ऊपर मेरा ध्यान गया वो गया ड्रीकस डुप्लेसिस की ओब्लिक किक्स। डीडीपी की ओब्लिक किक्स को अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस फाइट में देखने वाले हैं। आप इस चीज को होता हुआ देखेंगे। देखो सिरिल गान का भी मैंने आपको बताया था कि सिरिल गान एलेक्स परेरा को इनसाइड लेग किक मारेंगे जो थाई के थोड़ा सा ऊपर, यानी कि थाई के नीचे यहाँ पर बिल्कुल घुटने के पास लैंड होती है। तो इस फाइट के अंदर आप प्ले आउट होता देखोगे कि ड्रीकस डुप्लेसिस जो होंगे ना वो ओब्लिक किक का यूज करेंगे बहुत ज्यादा इस फाइट में। कमारू उस्मान एक तरीके से इनको हरा सकते हैं अगर ये टेक डाउन लैंड करें, क्योंकि ड्रीकस डुप्लेसिस की डिफेंसिव रेसलिंग बढ़िया नहीं है। ड्रीकस डुप्लेसिस अगर किसी भी चंगुल से निकलते हैं रेसलिंग के, तो वो अपने ब्रूट फोर्स से निकलते हैं। टेक्निकली वो पोजीशंस को एडवांस करके नहीं निकलते कि मतलब कि किसी ने ग्रैब कर लिया तो अंडर हुक लेकर निकल गए, या मतलब कि टेक्निकली अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब कि पूरा जोटे की तरह पूरा दम लगाकर ऐसे हट जाओ, जैसे आपने मूवीज में देखा है ना कि हीरो को दबा दिया जाता है और वो ऐसे करता है और दूर जाकर गिर जाते हैं। वो इस तरीके की जो है अपनी पावर यूज करने लगते हैं। तो ड्रीकस डुप्लेसिस के पास पावर तो है लेकिन डिफेंसिव रेसलिंग में टेक्निक नहीं है। अब कई यहां पर बाबा बनने की कोशिश करेंगे कि ड्रीकस डुप्लेसिस तो अनऑर्थोडॉक्स है, टेक्निक कहां ढूंढ रहे हो? अरे बावली तरेड़, एक चीज समझने की कोशिश कर। टेक्निक आपकी ऑफेंसिव कैसे भी हो सकती है, यू कैन बी अनऑर्थोडॉक्स यार, लेकिन जब आपको उठना होता है तो उसमें टेक्निक की ही जरूरत होती है। कोई मैजिकल फॉर्मूला या फिर आप हल्क वाली पावर नहीं ला सकते। उस वक्त उठते वक्त टेक्निक ही लगेगी, यानी कि आप ऑफेंस मचाओ अनऑर्थोडॉक्स तरीके से, लेकिन जब आप डिफेंस कर रहे होगे, जब आप उठ रहे होगे, तब आपको टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या कमारू उस्मान डीडीपी को होल्ड कर पाएंगे जैसे हमजत चिमाएव ने किया था? यह क्वेश्चन मार्क होगा। दूसरी चीज हम यह भी देख सकते हैं कि जिस भी फाइट में डीडीपी थोड़ा बहुत फंस भी जाते हैं ना, जैसे कि मान लो स्टाइलिस्टिक मैचअप ऐसा आ गया कि उनको कड़ी टक्कर मिल रही है, अडसानिया वाली फाइट को याद कर लो जैसे यार, लेकिन जैसे ही तीसरा राउंड आता है वो क्या करते हैं, वो झपट्टा मारते हैं और सबमिशन निकाल लेते हैं, यानी कि वनरेबल पोजीशन में कैच कर लेते हैं अपने अपोनेंट को, यानी कि डॉग फाइट के अंदर वो उनको रगड़ देते हैं। तो क्या कमारू उस्मान के साथ डॉग फाइट के अंदर लेटर राउंड में डीडीपी बेशक छित रहे हो, पिट रहे हो, फिनिश नहीं निकाल सकते? दोस्त यहां पर ड्रीकस डुप्लेसिस की साइज एडवांटेज, ड्रीकस डुप्लेसिस की ब्रूट पावर, ये उनके फेवर में है। और ओब्लिक किक जो वो यूज करेंगे कमारू उस्मान के घुटनों को जो बचे खुचे हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। दूसरी तरफ कमारू उस्मान कोशिश करेंगे कि टेक्निकल रेसलिंग का यूज करें, टेक डाउन करें डीडीपी को। और अगर ये टेक डाउन होते हैं तो उठते वक्त इनको दिक्कत होती है। मैं इनकी
डिफेंसिव रेसलिंग को मतलब कि हाईली रेट नहीं करता, पावर का गेम खेलते हैं ये, पावर से टेक्निक को ये कर लेंगे ओवर पावर रेसलिंग एक्सचेंज में, ये देखने वाली बात होगी। तो मेरे लिए तो कमारू उस्मान के टेक डाउन इज द की फॉर हिम टू विक्ट्री। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेटर राउंड्स के अंदर डीडीपी डॉग फाइट के अंदर ले जाकर चीजों को फिनिश कर सकता है, लेकिन दिस विल बी ए ट्रिकी फाइट यार, कुछ भी हो सकता है। 185 यार इसका नेचुरल वेट क्लास भी तो नहीं है। अगर ये बात हो रही होती आज से 4 साल पहले, तब मैं आउटराइट कमारू उस्मान को बोल सकता था कि यार कमारू उस्मान विल डू इट। लेकिन आज के टाइम पर आज वाला कमारू उस्मान वो वाला कमारू उस्मान नहीं है। लगभग 4 साल हो चुके हैं इनको, सिर्फ एक फाइट जीती है बकली की, लगभग 4 साल में एक फाइट बकली की। और उसके अंदर भी दोस्तों आप ये लगा के चलें, बहुत लोगों को शॉक किया कमारू उस्मान ने। लेकिन इस टाइम पर डीडीपी माइट बी टू मच फॉर हिम। आप मुझे बताओ यार, क्या मैं गलत बोल रहा हूं?